ओके, तो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फॉरेक्स का ही टॉपिक लेते हैं आज। ठीक है, तो कल मैंने बहुत सारी क्विजेस भेजी थी। ठीक है, गौतम भाई ने 2 आंसर सही दिए थे, बट वो कह रहे हैं कि मैंने पढ़े ही नहीं क्वेश्चन। वाह नहीं। भाई वाह। नहीं, मैंने चार नहीं पढ़ी, क्वेश्चन पढ़े थे, चार नहीं पढ़ी थी। बिना चार्ट पढ़े आपने आंसर आपने? कैसे दे दिया पर? नहीं, नहीं चार पढ़ी थी, चार बाकी की नीचे की चार नहीं पढ़ी अच्छा थी अच्छा, डिस्कशन समझ गया हुआ तो। समझ गया, आपने चार्ट्स देखे थे तो उस हिसाब हाँ, से चार आंसर दिया, देखे थे नीचे के नहीं आंसर पढ़ा दिया। बोल रहे हो आप। ओके ओके। हाँ। ठीक है, तो ठीक है, उनको भी डिस्कस कर लेंगे, क्या है पूरा अच्छे से डिस्कस कर लेंगे वीडियो में। ठीक है, एक तो ये देखो मैंने बहुत सारे चार्ट्स भेजे थे आपको। ठीक है, तो मैं चार्ट्स भी लेके चलता हूँ, और बाकी जो फॉरेक्स मेरी रहती है, चल रही थी अभी, तो मेरी एक दो फॉरेक्स चल भी रही है यूरो जीबीपी में। ये अभी भी होल्ड पे है। देखो ये अभी भी मेरी होल्ड पे है ट्रेड। ठीक है, ये मेरी अभी भी चल रही है, इसमें लेके जाऊंगा, फुल मिल जाएगा जहाँ तक है। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने अभी भी लगा रखा है इसके नीचे। ठीक है, और मैंने एक जो भेजी थी ये देखो, अभी मैंने ये जोन भी भेजा था क्विज़ में। ठीक है, बहुत लोगों का सॉरी, बी आंसर था इसमें, बट बी आंसर गलत गलत था इसमें। ठीक है, बी आंसर गलत था इसमें, आंसर यही होगा, रीज़न मैं आपको बताता हूँ उसका। ठीक है, और देखो ए से मूव आ भी गया है। देखो ए से मूव मैंने इसमें शायद आ भी यही गया है। बताया। हाँ मैंने शायद यही बताया था। हाँ, पता नहीं, अपनी 2 आंसर सही थे आपके, एक गलत था। ठीक है, देखो इसमें ए से मूव आ गया है, जो मैंने ये जोन बनाया था, और एक और दिखाता हूँ आपको। ठीक है, एक मिनट। और कैट सी एच एफ भेजा था शायद मैंने, एक उसका था। ये देखो इसमें देखो, सी जोन याद है किसी को, जिसमें भावेश और मेरी बहस भी हुई थी थोड़ी मिटिगेशन के ऊपर? याद करो, ये वाला था। मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। देखो इसमें तो लेकिन पता नहीं चल रहा है किसने क्या वोट किया है, बट देखते हैं। इसमें ए आंसर था, और ए से जोन चला भी है। ए में कितने वोट थे? ए में 54%। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसमें बॉटम आंसर था, बट टॉप में मेरे को 63% वोट दिख रहे हैं। किसने क्या किया मुझे नहीं पता, बट आंसर बॉटम था। क्यों था वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा आगे। ठीक है, और इसमें आंसर देखो, आंसर सी है इस पर। सी, वेरी गुड वेरी गुड। सी में 50% आंसर है, और सी इसका करेक्ट आंसर है। और सी में देखो ये जोन है, देखना। ठीक है, इस जोन को मैं दिखाता हूँ, सी का जोन देखो कहाँ से वर्क किया है। अब क्या रीज़न था इस जोन के पीछे, सब हम डिस्कस करेंगे। ये देखो यही जोन था, और कितना परफेक्टली वर्क किया है सबको दिख रहा है। ठीक है, और वहीं ए वाला भी परफेक्टली वर्क किया है। तो ठीक है, सारे के सारे मैं आपको जोन्स डिस्कस करता हूँ। पहले तो ट्राई करो कि आप लोग मुझे रीज़न एक्सप्लेन करते तो ज़्यादा बेटर रहता। ठीक है, जितने भी बंदे यहाँ ज्वाइन किए हैं, अगर वो लोग मुझे एक्सप्लेन करते रीज़न तो ज़्यादा बेटर रहता, बट फिर भी करना है किसी को। मैं बताऊँ कुछ? हाँ बताओ बताओ, बिल्कुल बताओ। मैंने तो सही बताए हैं, मतलब ये फर्स्ट ए और सेकंड सी का हाँ, दोनों सही टॉप है, बॉटम में पर मिस्टेक हो मेरा, गई होगी फिर आपकी। हाँ, ठीक है। मेरा लॉजिक क्या था इसमें हम्म। कि जो सी वाला था, हाँ सीएचएफ का, हाँ। उसमें नीचे आ रहा है मार्केट, और इंड्यूसमेंट नीचे है, और उसके बाद सी जोन है। तो हाँ। वही लॉजिक था मेरा हम्म। इंड्यूसमेंट के ठीक बाद ठीक ठीक का। ठीक, सही है। ठीक है, जरा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, आपका लॉजिक बिल्कुल सही है। ए तो छोड़ दो, अभी ए को छोड़ दो, बहुत ऊपर है। इतने ऊपर के हम जोन को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि प्राइस इतने तोड़ के ऊपर आएगा ए तक। ठीक है, मेरे को बस इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि देखो जब भी आप ट्रेड करते हो किसी चीज़ को, खैर मैंने तो बिल्कुल एनालिसिस करके ही भेजा था ये। ठीक है, बट जब भी आप ट्रेड करते हो तो बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है, ट्रेंड को देखना पड़ता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मेरा बस क्वेश्चन ये था कि जोन ऐसा कौन सा है जो आपको देखने से परफेक्ट लग रहा है। ट्रेंड वगैरह छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। अगर आप सिर्फ जोन देख रहे हो तो आप क्या चीज़ें देखोगे? आप देखोगे इंड्यूसमेंट है नहीं है। इंड्यूसमेंट तब चाहिए जब जोन ने लिक्विडिटी स्वीप या ग्रैब ना किया हो, प्रॉपर कोई जोन हो। जैसे कि बी जोन को लो। ठीक है, ये बी जोन लो। अब बी जोन ने भी एक तरीके से लिक्विडिटी स्वीप तो किया है, बट उतना प्रॉपर नहीं। चलो ए ले लो, बहुत परफेक्ट एग्जांपल है। ठीक है, एक उतना प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे नहीं है। तो इसके लिए अगर इस जोन पे हमको ट्रेड करना है, ए जोन पे, तो हमको इंड्यूसमेंट चाहिए, और इसके लिए इंड्यूसमेंट एक्ट करेगा ये। बट अब तो इंड्यूसमेंट आपको पता है, जैसे ही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स होते रहते हैं इंड्यूसमेंट शिफ्ट होते रहता है। ठीक है, तो अगर प्राइस मान लो यहाँ पर कहीं ट्रेड कर रहा होता यहाँ पे, तो बी हमारा इंड्यूसमेंट की तरह एक्ट करता, और ए में हम ट्रेड करते, तो इस तरीके से कुछ हमारा ट्रेड बनता। बट ठीक है, वो बना नहीं। ठीक है, तो अभी प्राइस हमारा कुछ यहाँ पे था। ठीक है, प्राइस हमारा ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर चुका था। देखो जब मैंने आपको चार्ट भेजा था तब ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है। ठीक है, जब मैंने चार्ट भेजा था, ये देखना 15 मिनट का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है। बहुत लोगों ने शायद इसको इग्नोर किया भी हो, बहुत लोगों ने नहीं भी किया हो, बट मार्केट क्लोज हो रहा है, डे क्लोज हो रहा है, तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। ओके, ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे हुआ है।
ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है तो इक्वलाइज, बहुत लोगों ने इसको भी इग्नोर किया होगा। ध्यान से देखना भाई, हर चीज़ देखनी पड़ती है, छोटी छोटी भी। अगर आप इन दो लो हाइज को लो तो ये इक्वल हाइज है, प्रॉपर लिक्विडिटी का सिग्नेचर है, साइन है, ठीक है, एक प्रॉपर लिक्विडिटी का साइन है जो सी के लिए इक्वल हाइज हमारा बन रहा है। ये देखो परफेक्ट इक्वल हाइज हमारे यहाँ पे बने हैं। अब आप लो, अब भावेश भाई कहना चाहते थे कि यहाँ पर मिटिगेशन है, मिटिगेटेड है कैंडल। 5 मिनट में ठीक है, हम उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ आप लोगों को। मिटिगेशन तब होगा जब देखो, जब ये कैंडल है, मैंने पूरी ग्रीन कैंडल ऐसा जोन मार्क करी है इस केस में, ठीक है, पूरी ग्रीन कैंडल ऐसा जोन मार्क करी है। तो जब तक ग्रीन कैंडल के लो का ब्रेक नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक ग्रीन कैंडल के लो का ब्रेक नहीं हो जाता उसके बाद ही हम मिटिगेशन देखते हैं। यहाँ पर ये बड़ी जो ब्लैक कैंडल है इससे जोन ब्रेक हुआ है, मतलब कि ये जो कैंडल है हमारी, जो ग्रैप कैंडल है उसका ब्रेक हुआ है यहाँ पे इस ब्लैक कैंडल से। तो उसके बाद अगर कोई कैंडल इस पर टैप करती, कोई भी कैंडल, तो ये मिटिगेशन होता। बट जब तक कैंडल का ब्रेक नहीं हुआ है नीचे साइड को, ये देखो ब्रेक, यहाँ तक कोई मिटिगेशन नहीं है भाई, यहाँ तक इस एरिया तक लो, कोई भी मिटिगेशन नहीं है क्योंकि कैंडल का ब्रेक नहीं हुआ है। ये ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल अंदर की है, इनसाइड कैंडल है, ये इनसाइड कैंडल है और ये भी इनसाइड कैंडल है। तीनों की तीनों इनसाइड कैंडल्स हैं, ये जोन को मिटिगेट नहीं करेंगी। मिटिगेट तब होगा जब इस कैंडी का लो ब्रेक हो जाएगा कभी भी। ध्यान देना, ये ले लो, यही हमारा जोन है, ठीक है, ये जोन है, ये हमारा मिटिगेट तब होगा जब ये वैसे इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया ग्रीन कैंडल का लो, ठीक है। तो इसके बाद अगर कोई कैंडल यहाँ टैप करे तो ये मिटिगेशन कहलाएगा। उससे पहले कितनी भी कैंडल्स इनसाइड में फॉर्म हो जाए ये मिटिगेशन नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर मिटिगेटेड नहीं था ये जोन, ठीक है। थोड़ा मैंने देखो, मैंने आपको 5 मिनट का सॉरी 5 मिनट का जोन शो किया था, 5 मिनट का जोन शो किया था। हमेशा ऑब्वियस सी बात है इम्बैलेंस के ऊपर का ही जोन बनता है। भावेश भाई ने ये जोन बनवाया, ठीक है, ये जोन, ठीक है, ये जोन भी चलेगा, ये भी हम बना के चल सकते हैं, बट थोड़ा रिस्की, क्योंकि भाई देखो ये जोन अगर हम लेके चल भी रहे हैं 5 मिनट में, इसको मैं इरेज करता हूँ 1 मिनट के, ये जोन हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, इम्बैलेंस के ऊपर का हम जोन लेके चलते हैं क्योंकि सारे के सारे पेंडिंग ऑर्डर्स उधर ही होंगे, ठीक है, क्योंकि इंटरनल मिटिगेशन चल रहा था तो सारे के सारे पेंडिंग ऑर्डर ऑब्वियस सी बात है इसी पे है, इस कैंडल पे, और वहीं से जोन चला भी है, ये भी मैं बताऊंगा, वहीं से जोन चला है। बट अगर आप थोड़े से टाइम फ्रेम शिफ्ट करोगे 15 मिनट में, देखो 15 मिनट में आपको ये जोन क्या लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा भाई, आपको ये बहुत ज़्यादा रिस्की लगेगा कि भाई हम एक मिड से ट्रेड कर रहे हैं। तो सेफर साइड के लिए बहुत इजी रहता है, अब जो स्वीप कैंडल या ग्रैप कैंडल होती है उसके हाई को कवर करो और थोड़ा रिफाइन करने के लिए उसका लो ले लो। मार्केट हमेशा टैप करेगा, इसको ध्यान रखना, कभी भी ऐसा नहीं है कि एंट्री मिस हो जाएगी आपकी, हमेशा टैप होगा। और यही जोन टैप हुआ जो हमारा क्विज में जोन मैंने शेयर किया था, ये वाला देखो आप, जो क्विज में जोन किया था जिसके बहुत बी आंसर भी थे, ए आंसर भी थे, बट सी आंसर था, इक्वल हाइज थे, ठीक है, एक लिक्विडिटी का साइन यहाँ पर इक्वल हाइज थे। 1 मिनट में कोई ज्वाइन हुआ, ठीक है, इक्वल हाइज थे, इक्वल हाइज लिक्विडिटी है, बहुत जने नहीं भी देखे होंगे उसको, ठीक है। इंड्यूसमेंट ये पॉइंट भी एक्ट कर सकता है, ठीक है, अगर ये नहीं भी होता हम इसको माइनर इंड्यूसमेंट इसको भी ले सकते हैं क्योंकि ये पुल बैक है छोटा, ठीक है, छोटा पुल बैक है, हम इसको माइनर इंड्यूसमेंट ले सकते हैं, बट मेजर इंड्यूसमेंट यहाँ पर बन चुका है, ठीक है, ये भी है, प्लस प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप किया है इस सी जोन ने, तो परफेक्ट जोन बनता है हमारे लिए ट्रेडेबल सी जोन। और प्राइस देखो कैसे रिएक्ट कर रहा है उसी जोन से, ये देखो, ठीक है। तो जिसका सी आंसर था बहुत अच्छा, जिसका नहीं था थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड देखो कितनी बढ़िया 1:5 ईजी मिल भी गया उसी जोन से हमको, ठीक है। और दिखाता हूँ और कौन से थे मेरे क्विज, और कौन सी थी और देखते हैं, ठीक है। ऊपर वाली क्विज में आंसर सबका क्या है ए, वेरी गुड, ए आंसर है। इसमें बहुतों का आंसर सी है और सी बहुतों का, क्योंकि देखो भाई जोन जो है तो ऑब्वियस सी बात है थोड़े लोग तो सही बोलेंगे, ठीक है। तो 50% ने सही बोला है, मतलब 30 में से 15 ने सही बोला है, एक मेरा ही वोट है, ठीक है। और इसमें ए क्यों है भाई, बहुत इजी रीज़न है इसका भी, बहुत इजी। और मैंने ये भी बोला था इसमें सी तो मैंने बस जस्ट कन्फ्यूजन के लिए बनाया भाई, सी तो जिसने मार्क किया है भाई ये 7%, भाई क्या बोलूँ मैं उनसे, बहुत गलत आंसर, बहुत ही, मैंने तो एक बस कन्फ्यूजन के लिए बनाया, ये तो कुछ जोन भी नहीं है भाई, ना इम्बैलेंस है ना कुछ है भाई, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं। तो ये जोन बनाने का मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। सी तो कुछ जोन ही नहीं, मैं तो कन्फ्यूजन के लिए बनाया, उसमें भी किसी 7% लोगों ने वो कर दिया, टिक कर दिया, ठीक है। देखते हैं ये कौन सा चार्ट था, ठीक है, इस जोन को देखते हैं किसका। भावेश भाई सॉरी गौतम भाई कुछ है बताओ क्यों बोला था आपने ए, ठीक है, ए से टैप भी हुआ है, आपने शायद इसका भी सही आंसर दिया था मुझे। ये जो अभी भेजा है वो, हम्म, हाँ देखता हूँ, ठीक।
जो आपने अभी भेजा है वो, हाँ अभी रिसेंट भेजा है वो। अभी रिसेंट हाँ ये वाला। उस, हाँ वही हाँ ए। हाँ, आपने इसका ये बोला था, हाँ मुझे पता है, आपने हाँ टॉप बॉटम में मिस्टेक किया था, बाकी ठीक था। ठीक है, हाँ बी जोन इसमें ट्रेडेबल है, मैं ये नहीं कहूँगा बी जोन इसमें ट्रेडेबल है, क्योंकि देखो बी जोन में क्या है कि इम्बैलेंस पेंडिंग है, जोन अनमिटिगेटेड है, बट प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब भी है इसमें तीनों चीज़। प्राइस को कभी कभी रैली को समझना पड़ता है कि प्राइस जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है करंट सिनेरियो में वो कैसे चल रहा है। ठीक है, इसमें साफ साफ मैंने इतना ही स्क्रीनशॉट इसलिए भेजा था ताकि आपको पता लगे। एक मिनट, मेरे को थोड़ी खांसी हो रही है आज, तो थोड़ा एडजस्ट करना। ठीक है, तो जिस तरीके से प्राइस रैली ले रहा है ऊपर को, ये देखो मैंने ये स्क्रीनशॉट इतना तभी भेजे ताकि आप रैली देख सको। ठीक है, जिस तरीके से प्राइस ऊपर को रैली ले रहा है तो ये साफ इंडिकेशन है कि प्राइस में बहुत ज़्यादा बुलिशनेस है। और मैंने मोस्ट ऑफ दी जो तीनों के फेस भेजे थे वो मैंने ट्रेंड के साथ भेजे थे ताकि आप लोग मिस्टेक ना करो अगर ट्रेड भी करना चाहो तो। ठीक है, तो मार्केट में बुलिशनेस है, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पक्का, बट एक छोटी सी चीज़ इसमें यहाँ पर है, ये है कि यहाँ पर कुछ प्रॉपर वो नहीं है, रेंज, एक रेंज टाइप मुझे फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो वो मुझे थोड़ा सा इसमें मिस्टेक दिखी थी बी वाले में। ठीक है, बी वाले में, बट ए को देखो, ए को मैं आपको जोन दिखाता हूँ जो अभी ट्रिगर भी हो चुका है। ए को देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब। ठीक है, प्रीवियस जो लो था बनाया था मार्केट ने उसका लिक्विडिटी ग्रैब करता है, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद बहुत बढ़िया इम्बैलेंस के साथ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है। ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है। अब मैंने कहा इंड्यूसमेंट नेसेसरी तो है। ठीक है, इंड्यूसमेंट क्या होता है, लिक्विडिटी टू ट्रैप अर्ली बायर्स एंड सेलर्स, जिनको ज़्यादा जल्दी है, जैसे गौतम भाई हो गए या किसी को मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसको ज़्यादा जल्दी है उनको ट्रैप करने के लिए इंड्यूसमेंट एक लिक्विडिटी का मूव होता है। ठीक है, इंड्यूसमेंट एक लिक्विडिटी होती है। 5 मिनट में चलते हैं। ठीक है, 5 मिनट में मैं चार्ट कहाँ भेजा था, 5 मिनट में, हाँ 5 मिनट में मैंने चार्ट भेजा था आपको। ठीक है, मार्केट जब भी लिक्विडिटी स्वीप या ग्रैब करता है तो इंड्यूसमेंट की उतनी ज़्यादा नेसेसरी नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी उस लो की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। ठीक है, इंड्यूसमेंट अगर हमारा ये लेवल एक्ट करेगा, ये लो अगर हमारा इंड्यूसमेंट एक्ट करेगा वो तभी करेगा जब इस लो की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं है, बट इस लो ने प्रीवियस लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, तो ये हमारे लिए इंड्यूसमेंट, अगर आप इसको ना लो तो भी कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसको इंड्यूसमेंट नहीं लोगे तो भी दिक्कत नहीं है इस लो में। फिर भी माइनर पुल बैक भी अगर देखोगे तो छोटा इंड्यूसमेंट यहाँ पर बन जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो लेकिन अगर आप इस जोन को प्रॉपरली देखोगे तो एक प्रॉपर हमारे लिए जोन बनता है जिसने प्रॉपर लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, तो और वहीं ट्रेडेबल बनता है और वहीं से हमारी एंट्री भी चली है। अभी तक दो जो मैंने क्विज भेजी थी जिसने भी सही बताया आंसर, बहुत अच्छा, कैट CHF था एक, मैं बताता हूँ जो भी नए ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, इसका हेलो। जोन, हाँ एक मिनट बताओ। इसमें आंसर वो वाला, इससे पहले वाला में तो बी आंसर होगा ना? ये बी वाला ना ना, इससे पहले वाला नहीं, इसका आंसर सी है, मैं अभी वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ इससे पहले। ठीक है, ये देखो सी है, और देखो प्राइस चला किससे है, देखो। स्क्रीन में दिखाई नहीं दे रहा वो वाला, अभी जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो उसको। तो भाई मैं क्या, आप ये बी वाला, यही तो बी वाला है इसका आंसर आप बोल रहे हो। नहीं नहीं, ये वाला चार्ट नहीं था, दूसरा चार्ट था। भाई तो याला होगा फिर। आ ही नहीं रहा स्क्रीन में, स्क्रीन में चार्ट ही नहीं दिखाई दे रहा वो वाला जो आप कर रहे हो। कौन सा भाई, 3 ही तो शेयर किए थे मैंने। हाँ 3 में दूसरा वाला, टॉप बॉटम के बाद दूसरा वाला जो था अभी आप। पर तो भाई वही तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या हो गया आपको, वही तो एक्सप्लेन कर रहा था। दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं। ठीक है, कैट CHF में जिसने सी वाला आंसर दिया था वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। जिसने ए और बी कहा था बहुत बेकार। ठीक है, तो सी से आप देख रहे हो प्राइस हमारा चला भी है। फिर एक जोन मैंने किस में भेजा था, मैं दिखाता हूँ, एक मैंने ABC भेजा था जिसने ए को किया है, बहुत परफेक्ट, प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप था, इम्बैलेंस था, मार्केट में बुलिशनेस देखो, मार्केट किस तरीके से ऊपर को चल रहा है, मार्केट में बुलिशनेस देखो भाई, इतना तेज मार्केट ऊपर को दिखा रहा है, तो हमको एक रेंज चाहिए ट्रेड करने के लिए। ठीक है, मार्केट में ऐसी कुछ छोटी रेंज बनेगी तो उतना मज़ा नहीं आएगा ट्रेड करने में। यहाँ पर कि अगर आप रेंज देखो तो बहुत प्रॉपर रेंज हुई है, रेंज फॉर्म हुई है, रेंज के लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। अब लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद हमको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने को मिला है, तो ये एक ट्रेडेबल हमारा ए जोन बनता है। मैंने ये भी कहा था बी भी ट्रेडेबल है, बट मेरा क्वेश्चन था
सबसे बढ़िया कौन सा है, तो ए और बी में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मैं ए ही ट्रेड करूंगा, तो ए मेरे लिए बेस्ट है। बट बी भी ट्रेडेबल है क्योंकि इसमें भी लिक्विडिटी ग्रैब्ड है, इम्बैलेंस है। बट ए की मिस्टेक यहाँ थी, रेंज कुछ फॉर्म नहीं हुई है, ठीक है। रेंज के हिसाब से देखें ए में बहुत बढ़िया रेंज फॉर्म हुई है, मार्केट में बुलिशनेस है, मार्केट अपने रिसेंट जोन को टैप करेगा, तो ए को मार्केट ने टैप किया और मार्केट मूव भी दिखा रहा है, ठीक है। और जो हमारा कैट CHF था वो हमारा रनिंग चल रहा है, ठीक है, सी जोन से। जिसने सी जोन किया था वो बहुत बढ़िया, और एक टॉप बॉटम वाला था उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। टॉप बॉटम वाले को देख लेते हैं। ये रहा टॉप बॉटम। अगर आप यूरो NZD में देखो, ठीक है, तो ये जो मैं लिक्विडिटी का साइन पहली बार बनाया हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बनाया था, ठीक है। जिसने भी टॉप बोला भाई क्या सोच के टॉप बोला, या तो आप ये लिक्विडिटी का साइन जो मैंने फेक बनाया था उस पर ट्रैप हो गए, ठीक है, या आपको उतना कुछ समझ नहीं आया इस वाली जोन पे। यूरो NZD बहुत ज़्यादा बियरिश था, ठीक है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर परफेक्ट मार्क भी किया था मैंने, इंड्यूसमेंट भी अब अगर आप लेके चलते हो तो बहुत परफेक्ट इंड्यूसमेंट भी मिल रहा है हमको यहाँ पे, ठीक है। इंड्यूसमेंट मैं दिखाता हूँ, 30 मिनट पे दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो फर्स्ट पुल बैक होता है वो हमारा इंड्यूसमेंट कहलाता है, इसको आप फर्स्ट पुल बैक ले सकते हो, यहाँ पर इंड्यूसमेंट ही बनता है, मार्केट अभी भी इसको टैप कर सकता है। अब क्यों मैंने इस कैंडल को जोन बनाया, देखो दोबारा 1 आवर पे चलते हैं, ठीक है। मार्केट में ये जो मैंने साइन बनाया था, क्या ये सच में लिक्विडिटी था, ज़रा इसको समझो, ठीक है। लिक्विडिटी क्या होता है, जहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स हो या स्टॉप लॉसेस हो, ठीक है। मार्केट ने प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब करी है, सबको दिख रहा है, सॉरी स्वीप करी है, ठीक है, करी है। ऊपर से फिर मार्केट न्यू एक ऑर्डर फॉर्म करता है, न्यू फॉर्म करता है, देखो एक नया जोन फॉर्म करता है। बट उसने क्या किया है, उसने भी प्रीवियस कैंडल के लिक्विडिटी ग्रैब की है। बट एक तरीके से अगर आप देखोगे तो कुछ भी इम्बैलेंस यहाँ पेंडिंग नहीं है, तो इम्बैलेंस के प्रीवियस कैंडल पे हम ऐसा जोन बनाएंगे। अब वो भी तब बनाएंगे जब उसने भी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करी हो, उसके लिए भी चलते 30 मिनट पे, ज़रूरत नहीं थी 1 आवर में भी अगर आप जूम करते दिख रहा था। अब देखो इस ग्रीन कैंडल को अगर हम फॉर्म करेंगे तो ये देखो प्रॉपर प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी यहाँ भी ग्रैब हुई है। लास्ट कैंडल है बिफोर द स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस, क्योंकि मार्केट ने क्या किया था, थोड़ा सिनेरियो समझने की कोशिश करो। मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज फॉर्म की थी, रेंज फॉर्म करने के बाद मार्केट ने इस मूव से, ये ओरिजिन है ध्यान रखो, ये ग्रीन कैंडल एक ऐसी है जिसने प्रीवियस लिक्विडिटी ली और मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया और रेंज का ब्रेक किया। अगर आप ट्रेंड लाइन भी लेते हो तो यहाँ पर एक ट्रेंड, एक मिनट, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन टाइप फॉर्म हो रही है, ये देखो उस ट्रेंड लाइन का भाई ब्रेक कर रहा है। क्या कर रहा है ब्रेक, कौन कर रहा है ब्रेक, ये ओरिजिन वाली ग्रीन कैंडल। हर चीज़ देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही एक ऐसा जोन है जहाँ से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या डाउन मूव की शुरुआत हुई है, ठीक है। तो ये जो बॉटम जोन था परफेक्ट विदाउट लिक्विडिटी, एक परफेक्ट ट्रेडेबल जोन था। इंड्यूसमेंट भी लेके चलते हो तो उसमें भी इंड्यूसमेंट हमको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी लोग यहाँ पर ये लिक्विडिटी का साइन जो मैंने बनाया था फेक, उसमें ट्रैप हुए हैं, तो भाई आगे से थोड़ा ध्यान रखना, वो एक फेक साइन था। बट टॉप बॉटम वाला ही इसमें ट्रेडेबल था, टॉप वाला उसमें ट्रेडेबल नहीं है। टॉप वाले में तो और भी मुझे लिक्विडिटी दिख रही है, ये किसी ने ध्यान नहीं दिया क्या, देखो इक्वल हाइस टाइप लिक्विडिटी आपको नहीं दिखी यहाँ पे। जिसने भी टॉप, इतने लोगों ने टॉप जोन बोला है यहाँ पे, तो उनको इक्वल हाइस लिक्विडिटी नहीं दिखी, तो वो भी मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था। ये देखो इक्वल हाइस है, मार्केट अगर यहाँ से ट्रेड नहीं भी करता तो इसके ऊपर वाले कहीं से ट्रेड कर सकता था, ठीक है, जिसने बॉटम नहीं था। और ये कोई लिक्विडिटी का साइन नहीं है। अगर ये वाली जो कैंडल है स्टार्टिंग पहली ब्लैक वाली, ये प्रीवियस लिक्विडिटी नहीं लेती तो हम कह सकते थे ये एक लिक्विडिटी का पॉइंट है। बट वो खुद प्रीवियस लिक्विडिटी लेके, और यहाँ की कैंडल्स खुद प्रीवियस लिक्विडिटी ले रही है, तो एक ये लिक्विडिटी साइन नहीं है। ये मैंने जस्ट फेक बनाया था ताकि आप लोग ट्रैप हो के ऊपर वाला दो, मैं देखना था कौन कौन है ऐसे, ठीक है। बट फिर भी 63% टॉप कह रहे हैं, 37% बॉटम कह रहे हैं, इसमें सब हारे हैं, ठीक है। 54% ए, ठीक है, ए करेक्ट था, वो सही है, ठीक है। अब इसमें 50% सी कह रहे हैं, सी करेक्ट है, वो भी बहुत बढ़िया, ठीक है। और फॉरेक्स की ट्रेड दिखाता हूँ मैं आपको। जियो की ट्रेड मैंने एंटर तो नहीं किया, देखते हैं क्या चल रहा है, ठीक है। मैंने एंटर नहीं किया है, मैंने अभी एक ही ट्रेड में एंटर किया है। हाँ, इसमें अभी एंट्री मिली नहीं है, तो ट्रेडेबल है क्या, चलो एनालिसिस करते हैं इसका भी, ठीक है। ट्रेडेबल है या नहीं एनालिसिस करते हैं, ठीक है। एक ट्रेडेबल जोन सॉरी, एक ट्रेडेबल जोन मैंने लिया है। जियो बहुत ज़्यादा बियरिश है, ध्यान रखना। जियो हो गया, EU हो गया, आप कह सकते हो GBP USD या यूरो USD बहुत ज़्यादा बेरिश हैं। इनमें कुछ भी अगर ट्रेड मिलती है आपको बेरिश साइड की तो मिस मत करो, ठीक है, मिस मत करो। यूरो USD, GBP USD में मैं ये जोन से
इतना कुछ खास जोन नहीं कहूँगा, हाई टाइम फ्रेम का जो जोन मेरा है इतना कुछ खास नहीं है, बट क्या है ग्राफ मेरे को सॉरी GBP USD में बेयरिश जाना है तो मेरे को एक ऐसा जोन चाहिए जिससे मैं कंफर्मेशन लेके बेयरिश जा सकूं। तो मेरे को थोड़ा बहुत कंफर्मेशन दिखा 15 मिनट में इस जोन पे, तो मैं सोच रहा हूँ ट्राई करने की। मैं अभी किसी कोई एंटर मत करना है इसमें, मैं अपडेट करूँगा टेलीग्राम पे, ठीक है। मैं अभी देखूंगा प्राइस रिटर्न किस तरीके से करता है, ठीक है। तो GBP USD अभी छोड़ते हैं इसमें, क्योंकि जाना हमको बेयरिश है इन ट्रेड्स में। अब USD JPY में बुलिश जाना है, ठीक है। अपोजिट होता है यूरो USD और GBP USD का, क्योंकि जो अपोजिट इसमें मूव आएगा वो आएगा। एक मैं यहाँ से ट्रेड ले रहा था, बहुत परफेक्ट थी भाई, मैं सो बिल्कुल ख़राब ट्रेड नहीं बोलूँगा। ये वाली ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, मार्केट पूरी लिक्विडिटी लेता है, ठीक है, एरिया की पूरी लिक्विडिटी लेता है। इंड्यूसमेंट भी अगर आप देखते हो तो बहुत प्रॉपर हमको इंड्यूसमेंट भी देखने को मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट, ठीक है। फर्स्ट पुल बैक ये रहा, जहाँ पर इंड्यूसमेंट हमारा स्वीप भी होता है, ये देखो इंड्यूसमेंट स्वीप भी होता है ये, ठीक है। बहुत परफेक्ट जोन था, मार्केट बहुत ट्राई करता है इस जोन को होल्ड करने की भाई। ये एक इंडिकेशन होता है मार्केट में, जितना होल्ड कर रहा है ना जोन को, ये इंडिकेशन है कि जोन की पावर कितनी है। बट वही था USD JPY में एक अचानक से बहुत बेरिश मूव आता है। अब ये न्यूज़ की वजह से आता है या क्यों आता है मुझे नहीं पता, बट ये स्टॉप लॉस खा जाता है, ठीक है। ये एक स्टॉप लॉस था, बट स्टॉप लॉस दिया तो था मैंने, ये ट्रेड दी थी मैंने आपको, अगर आप याद होगी तो USD JPY मैंने दी थी, ठीक है। ये मेरी अभी भी होल्ड पे है यूरो GBP, ये भी इसका भी एनालिसिस मैं समझा देता हूँ, ठीक है। यूरो GBP समझा देता हूँ आपको। वैसे मैंने इंस्टाग्राम में पोस्ट बनाई है इसकी, ठीक है। मार्केट में बुलिशनेस देखो, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, बहुत अच्छा, लोगों को ये भी पसंद आएगा। बहुत परफेक्ट जोन है, मैंने मार्क करके भेजा था, ये जोन बहुत परफेक्ट जोन है, ट्रेडेबल जोन है। बट इसके ऊपर का जो जोन है उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत परफेक्ट है, वो भी बहुत परफेक्ट, ठीक है। प्लस विद प्रॉपर इम्बैलेंस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हो रहे हैं, ये एक मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ठीक है। बट मैंने जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए माइनर मार्क्स किए हैं, ठीक है। 1 आवर में ही चलते हैं दोबारा, ओके। ये हमारे एक ऑर्डर फ्लो भी कह सकते हो इसको आप, क्योंकि एक सिंगल पिवट कैंडल नहीं है, तो ऑर्डर फ्लो कह सकते हो या रेंज क्रिएटेड डिमांड कह सकते हो, ठीक है। लिक्विडिटी क्या हुआ, फर्स्ट पुल बैक, ठीक है, तो इसको आप लिक्विडिटी पॉइंट कह सकते हो या फर्स्ट पुल बैक। ये देखो ये है वैसे, ठीक है, ये बाई चांस गलत में मार्क हो गया था मुझसे, बट ये है फर्स्ट पुल बैक, ये है एक फर्स्ट पुल बैक, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट यहाँ पर बनता है, उसके बाद कोई पुल बैक हमको देखने को इतना कुछ खास मिला नहीं है, तो लिक्विडिटी भी यही पॉइंट होता है। पर बुलिशनेस देखो, बहुत बुलिशनेस है, मार्केट टैप तो कर जाता है, बट 68 पॉइंट्स के लिए भी बहुत रुकना पड़ रहा है, 68 पिप्स के लिए, जो कि अच्छा खासा है, 0.8% बहुत अच्छा खासा है, ठीक है, टारगेट अच्छा खासा है। तो इसमें कुछ इतना कुछ खास एनालिसिस था नहीं, बहुत ईजी एनालिसिस था, जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ वही था, ठीक है। प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी ग्रैब जोन तो हमेशा देखता हूँ, अगर लिक्विडिटी ग्रैब नहीं है तो मैं इंड्यूसमेंट भी नहीं देखता, मैं एंटर ही नहीं करता हूँ। मुझे लिक्विडिटी फ्री जोन्स चाहिए ही चाहिए, अगर इंड्यूसमेंट है, मुझसे मिस्टेक भी हो रही है तो लिक्विडिटी ग्रैब या स्वीप जोन है तो इंड्यूसमेंट की ज़रूरत नहीं है उनमें, तो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये इंड्यूसमेंट में इरेज भी कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बिना इंड्यूसमेंट के भी ट्रेडेबल जोन है, ओके। एंट्री ट्रिगर्ड और टारगेट्स मिल रहे हैं। ये फर्स्ट टारगेट आप ले सकते थे, क्यों ले सकते थे, क्योंकि लास्ट जोन है विद इम्बैलेंस, उसके ऊपर सारे के सारे मिटिगेटेड जोन्स हैं, तो ये फर्स्ट टारगेट बनता था हमारा, जाके मैं थोड़ा बहुत बुक भी किया है, ठीक है। और किसी चार्ट पे किसी को दिक्कत है, डाउट है तो आप पूछ सकते हो। भाई गोल्ड का थोड़ा देखोगे, गोल्ड को हाँ एक गोल्ड देखना है आपको, ओके, एक मिनट। मैंने सेल किया है। गोल को देख लेते हैं। तो अभी तक मैंने जो बताया वो समझ तो आया होगा, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। हेलो, हाँ हेलो, हाँ, अभी तक जो मैं बता रहा हूँ क्विज वगैरह थोड़ी एक्सप्लेन करी, थोड़े चार्ट एक्सप्लेन किए, समझ आया ना क्या रीज़न था उन सब का। हाँ सही समझ। ओके, तो गोल्ड को देखते हैं प्रॉपर। मैंने ये चार्ट शेयर भी किया है कम्युनिटी में, अगर आपने देखा होगा तो गोल्ड का मैंने किया है शायद फ्राइडे, हाँ यही था, ठीक है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बियरिश ही जाना है हमको गोल्ड पे, ठीक है। एक अच्छी ट्रेड हमारे लिए बन रही है, गोल्ड पे एंटर कर जाओ। मैं करूँगा बियर GU की शेयर करी थी, ठीक है, उसका क्विज ही है, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी है गोल्ड पे। गोल्ड को अगर आप 4 आवरली का भी चार्ट देखोगे तो ऐसा कुछ है,
अब ऐसे कुछ में हम क्यों अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे? यहाँ पर मेरा जोन है, ध्यान से देखना, जो मेरा यहाँ पर जोन बनाया है वो प्रॉपर एक रेंज पे है। ध्यान रखना, कभी भी जोन ऐसे कुछ में बनते हैं, ऐसे में, ठीक है, ऐसे में, तो वो जोन उतने पावरफुल नहीं होते हैं। जोन पावरफुल तब होते हैं जब किसी हायर टाइम फ्रेम में भी वहाँ पर कुछ हमको पॉज दिखे। ये देखो, यहाँ पर आपको पॉज दिख रहा है 4 आवरली के टाइम फ्रेम में भी, इसका मतलब यहाँ पर एक ऐसा एरिया है जहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो ये एक हमारे लिए ट्रेडेबल जोन बनता है गोल्ड पे, ठीक है। अब बस एक चीज़ हमारे लिए चेक करना बनता है, आखिर गोल्ड है कहाँ पर। गोल्ड वीकली टाइम फ्रेम में फुल रेंज पे है, देखो फुल रेंज पे है। ये रेंज जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता, इसकी तो खैर लिक्विडिटी भी अभी तक स्वीप नहीं हुई है, ठीक है। और एक ये रेंज है, तो इतनी कुछ रेंज पे अभी गोल्ड है। तो वीकली में तो हम कुछ नहीं कह सकते, मार्केट बुलिश है, बेयरिश है, ठीक है। डेली को देख लेते हैं। डेली में एक्सपेक्टेड है इतना आएगा, इतना, ठीक है। तो एक मिनट, इसको और एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। ये हायर टाइम फ्रेम का जोन भी उतना कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट फिर भी दिक्कत तो दे सकता है। एक मिनट, इसको फुल एनालिसिस करते हैं इसका, ठीक है। 4 आवरली में चलते हैं। डेली में मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, ठीक है, तो यही करना होता है। डेली में नहीं आया था समझ, ठीक है, 4 आवरली में देखते हैं। 4 आवरली में देखते हैं क्या चल रहा है आखिर, ठीक है। ये हमने एक लो पकड़ के चले, ठीक है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मुझे यहाँ कुछ खास दिख नहीं रही है, स्वीप हुई है लेकिन, ठीक है। तो ठीक है, इस वाले लो को लेके चलते हैं, इस वाले डेली पे देखते हैं, ठीक है। इस कैंडल को देखो, डेली में मार्क करेक्ट हो गई वो, डेली की इस कैंडल को लेके चलते हैं एज अ टारगेट, यहाँ से जहाँ से हमको पॉज मिल सकता है गोल्ड पे, ठीक है। तब तक तो बियरिश है, तो जब तक मार्केट इसको नहीं टैप करता, जो कि अभी दूर है, अगर मार्केट हमारा जोन टैप करता है ये वाला, तो परफेक्ट जाओ इस पर एंट्री करो। कितना पॉइंट्स का स्टॉप लॉस 0.36 है, बट वही हमको टारगेट भी वही देगा गोल्ड। अगर टैप भी करता है तो हमको टारगेट भी उतना ही बड़ा मिलेगा जितना बड़ा स्टॉप लॉस है, तो इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। तो एंट्री बनती है गोल्ड पे, और बाकी गोल्ड में अभी कुछ खास एनालिसिस चल नहीं रहा है, ठीक है। फिर भी एक छोटा टाइम फ्रेम देखते हैं, टाइम फ्रेम देखते हैं छोटा कोई। देखो, जो लिक्विडिटी फ्री जोन्स होते हैं, मतलब लिक्विडिटी वाले जोन्स होते हैं, ये जोन पे कोई लिक्विडिटी ग्रैब नहीं था, ठीक है, सॉरी लिक्विडिटी स्वीप नहीं था, तो उसके लिए इंड्यूसमेंट वर्क करेगा। तो इसके लिए इंड्यूसमेंट क्या हुआ, फर्स्ट पुल बैक, तो ये देखो ये इंड्यूसमेंट और वहाँ से वर्क करेगा, ठीक है। बट इस पे एंटर किया था। अच्छा, इस पर किया था, हाँ, ट्रेडेबल जोन है वो, हाँ। बट लिक्विडिटी स्वीप जोन नहीं है, बट लेकिन हाँ। हमको इंड्यूसमेंट मिला है, ठीक है। तो उस केस में वो वर्क करेगा। देखो, मैं बार बार कहता हूँ, अगर लिक्विडिटी स्वीप या ग्रैब जोन है तो कर सकते हो एंटर, बट अगर जोन नहीं है वाला तो इंड्यूसमेंट का वेट करना ही करना पड़ेगा। और वहाँ पर इस केस में यही हुआ था। मार्केट की रैली को समझो, ये देखो हायर हाइज हाई लोज बन रहे हैं, सॉरी लोअर हाइज लोअर लोज, लोअर हाई बनता है, सॉरी लोअर लो बनता है, एक जोन हमारा फॉर्म होता है, तो हमको एक इंड्यूसमेंट पॉइंट चाहिए। इंड्यूसमेंट बन गया, अगर डायरेक्ट टैप हो जाता तो हम बहुत चांसेस थी ये फेल हो जाता, क्योंकि फिर इसमें कुछ इंड्यूसमेंट नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर हुआ क्या, प्राइस ने एक लोअर हाई लगाया फिर ब्रेक किया, तो इसका मतलब ये जो हमारा रिसेंट हाई है ये एक्ट करेगा एज अ इंड्यूसमेंट। तो ये हमारा इंड्यूसमेंट है, यहाँ पर हमको एंट्री मिलती है, टारगेट ईजी लेके चलो। इतना क्या, मैं तो कह रहा हूँ अगर ये वाला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाए तो बहुत बड़ा मूव भी कैप्चर कर सकते हो। मैं ज़रूरी नहीं है ये मेरे जोन तक आए, ज़रूरी नहीं है। मेरा बस ये रहता है फॉरेक्स में कि मैं 1 आवर से नीचे बहुत ही कम जाता हूँ, तो एंट्रीज भी कम मिलती हैं, टारगेट भी बड़े मिलते हैं, ठीक है। मेरे आप पिप्स देखते होगे, आप 15-30 पिप्स में निकल भी जाते होगे, मैं 60-70 पिप्स तक वेट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा टाइम फ्रेम ही हायर है, ठीक है। बट ये एक ट्रेडेबल जोन था छोटे टाइम फ्रेम में, तो ट्रेड वो सही थी, बट आप जो ये सप्लाई मार्क किया आपने अभी, हाँ, ये वाला, उसके लोड, हाँ नहीं नीचे का, हाँ, वो ऊपर हो, हाँ उसमें लोड टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन कैसे लेंगे जरा बताओ। ठीक है। अगर इस जोन पे हमारा टैप कर गया, 3 मिनट लोअर है, बहुत लोअर है, 1 मिनट चल लेते हैं, ये लो, ओके। देखो 3 मिनट में तो कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट में जो रिटर्न है वो बहुत एग्रेसिव है, ठीक है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट नहीं दिखेगा। एक एंट्री हमारी बन सकती है स्कॉप एंट्री, या दूसरी एंट्री बनेगी हमारी 1 मिनट पे कुछ दिख गया तो, ठीक है। 1 मिनट पे बहुत सा माइनर सा पुल बैक आया था, बहुत माइनर सा, जिसका भी ब्रेक हो चुका है, प्लस फ्लिप एंट्री भी यहाँ पर एक बनी थी,
ठीक है, ये कुछ बनी थी हमारी जो कि थोड़ी बहुत चली पर नहीं चली, ठीक है, तो उसको छोड़ो। फ्लिप एंट्री, सॉरी ब्रेकर ब्लॉक, मैं फ्लिप बोल रहा हूँ, ठीक है, ये बनेगी, ये कुछ बनी थी पर उतनी परफेक्ट ये नहीं चली। ओके, तो इसको देखते हैं। यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ठीक है, बट बहुत माइनर सा था, मैं उसको कहूँगा नहीं उतना स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बट यही कंफर्मेशन बनी थी। देखो ट्रेंड को एक पुल बैक लिया था, पुल बैक का ब्रेक हुआ, पुल बैक एक स्ट्रॉन्ग जोन था, एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि डिमांड फेल हुआ, क्योंकि डिमांड फेल इसलिए हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर्म हुआ था। देखो प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब्ड प्लस इम्बैलेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड हुआ था, वो डिमांड फेल हुआ। डिमांड फेल होने के बाद सप्लाई अब वक्त पे आएगा, सप्लाई वक्त पे आएगा, क्योंकि डिमांड फेल हो चुका है, तो सप्लाई क्या मार्क करोगे इसमें? ग्रीन नहीं, फुल ब्लैक। क्यों फुल ब्लैक मार्क करोगे? क्योंकि जो ग्रीन कैंडल है वो ब्लैक के अंदर है, इनसाइड कैंडल है, तो एज अ ग्रीन कैंडल हमारा जोन वर्क नहीं करना है यहाँ पर हमारा जो जोन वर्क करेगा वो फुल ब्लैक कैंडल वर्क करेगा, क्योंकि ब्लैक एक मदर कैंडल है, जो ग्रीन कैंडल है वो इसकी इनसाइड कैंडल है, तो कभी भी इनसाइड कैंडल ऐसा जोन नहीं बनती है, ठीक है, हमेशा मदर कैंडल बनती है, तो ब्लैक ऐसा मदर कैंडल बनेगी हमारी। और परफेक्ट, कितनी बढ़िया एंट्री मिल भी गई। चेंज ऑफ कैरेक्टर्स में ऐसे ही बनता है। स्कोप अगर देखोगे तो स्कोप कैसे बनेगा? स्कोप एंट्री आप कहो या आप कह सकते हो स्वीप एंट्री। प्राइस प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी लेना इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस कैंडल उसकी लिक्विडिटी लेता है। अब जो ग्रैप कैंडल है, सॉरी स्वीप कैंडल है, उसके नीचे क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ पर हो रही है? ये देखो, ये ब्लैक कैंडल है, इसके नीचे क्लोजिंग हो गई, क्लोजिंग हो गई, तो इसमें हमारा जोन क्या बनेगा? वो हमारा बनेगा लास्ट ब्लैक कैंडल, क्योंकि जो हमारी जो स्वीप कैंडल या ग्रैप कैंडल होती है वो हमारा लास्ट जोन बनती है। तो परफेक्ट एक जोन हमारा बनता है, मार्केट टैप करती है। तो दोनों तरीके से आप अगर माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री ले रहे हो वो भी वर्क कर रही है, स्कोप एंट्री ले रहे हो वो भी वर्क कर रही है, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ कंफर्मेशन मिलती है हमको गोल्ड पे। समझ आया भाई? सही है, मैंने ऐसे भी ऐसे ही। परफेक्ट भाई, परफेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं थी इस एंट्री पे तो, ठीक है। और कोई एंट्रीज या किसी को कुछ और डाउट है? अभी तो फॉरेक्स रनिंग है, किसी को कोई एंट्री चल रही है, मेरी तो ऑनेस्टली बताऊंगा एक एंट्री चल रही है, ये कर जानी चाहिए थी क्विज वाली, जो क्विज से भेजी थी ना वो बहुत अच्छी थी, ये वाली देखो क्या परफेक्ट है भाई। जिसने भी सी नहीं बोला मैं तो भाई बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ सही में, क्योंकि भाई क्या परफेक्ट जोन था ये, कोई रीज़न ही नहीं था इसमें ए या बी बोलने का, ठीक है। तो ये तो एक नंबर एंट्री चल गई, बट टैप किस समय करी थी वो देखो ना, टैप करी है रात के 3:30 बजे, तो वो मिस्टेक हो गई थी, बट वो बता रहा हूँ मैं कितने परफेक्टली वर्क किया, ठीक है। वो ए वाला कैसा कर रहा है? ये क्या था? इसमें स्टॉप लॉस जैसा दिख रहा है, नहीं बट स्टॉप लॉस होता, हाँ ये ट्रेड था, मैंने दिया था ये, ठीक है। बट इसमें एंट्री देखो ना, एंट्री जैसे ही आई वैसे ही इतना देखे गई, बट इसमें किसी ने एंटर नहीं किया होगा क्योंकि इतना फास्ट मूव था, मैं ही नहीं कर पाया था। बट मैंने ये शेयर किया है, आप देखना, ये AUD कैट का चार्ट आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं ये एंटर नहीं किया इसलिए मैंने कुछ बोला ही नहीं। बट भाई इसमें रिटर्न अच्छा नहीं है ना। हाँ भाई रिटर्न, अरे हाँ, नहीं रिटर्न तो फिर भी छोड़ो, बट ये न्यूज़ है, ये देखो ना जिस तरीके से मार्केट रिटर्न करता है और जिस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है, ये सिर्फ न्यूज़ में होता है ऐसा, ठीक है। ये एंट्री हम जरूर करते, क्योंकि देखो इसमें लिक्विडिटी का साइन मैंने क्यों बनाया है, मार्केट में एक तरीके से आप देखोगे ये लो की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई है जोन की, बट जब जोन में मार्केट एंटर करेगी, ये देखो मार्केट देखो मैं स्ट्रेच करूँ, तो जब जोन में मार्केट आएगा, प्राइस आएगा, तो वो लिक्विडिटी लेके आएगा, ये देखो इसलिए मैंने मार्क किया है। यहाँ पर मेरे जोन की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं है, ध्यान देना, ठीक है, जोन अभी भी लिक्विडिटी पे है, बट मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि जब मार्केट ले आएगा जोन पे वो लिक्विडिटी ले लेगा ट्रेंड लाइन की, ठीक है। और वही हुआ, मार्केट ने ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ली, मार्केट ने जोन टैप किया और उसका अपमूव दिखाया, और प्रीवियस कैंडल्स के लिक्विडिटी मार्केट ऑब्वियसली ले चुका है, इम्बैलेंस दे चुका है, जो कि मैं देखता हूँ वो चीज़ थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी था, बट मैं खुद ही एंटर नहीं किया इसलिए मैंने इसको अपडेट भी नहीं दिया, क्योंकि ये न्यूज़ मूव था, मैं खुद ही नहीं देख पाया था इसको, तो मैं आपको क्या बताता। इतना फास्ट मूव, मार्केट अचानक यहाँ पे है, हाई पे है, अचानक से 20 पिप नीचे आके एंट्री दे जा रहा है और 5 मिनट में ऊपर चले जा रहा है, तो मैंने खुद नहीं ट्रेड किया था याला, ठीक है। और मैंने अभी ए वाला शेयर किया था, उसको देखते हैं कौन सा था। मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आया, अगर आप देखोगे ना सारे पेयर्स में। ये एंट्री रनिंग है मेरी, अभी बस एक ही एंट्री रनिंग है, गोल्ड पे वेट कर रहा हूँ, GBP USD में वेट कर रहा हूँ, जिसमें भी लगेगा करनी है तो मैं अपडेट करूँगा, आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो। एक ये ए वाली थी, ये भी एक ट्रेडेबल अच्छी एंट्री थी, जिसने BC कहा थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ,
ठीक है। बट सी तो भाई था ही नहीं, सी तो मैंने दिया ही कन्फ्यूज़न के लिए था, कहा कि आप लोग कंफ्यूज हो इस पे। ये तो कोई जोन ही नहीं है, ना इम्बेलेंस है ना कुछ है। ऑलरेडी अगर आप एविन कैंडल देखा जाए वो भी मिटिगेटेड है, बट सी हेलो, तो हाँ बोलो। ये लो, इसमें ए में जो रिवर्सल आ रहा है वो ये नहीं, बी रिवर्सल नहीं है ये। वी रिवर्सल एंट्री यहाँ हाँ, टैप नहीं हुई है, ये तो हमारे लिए इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है। और ये जो डायरेक्ट फॉल आया ये वाला ब्लैक 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 वी ब्लैक। रिवर्सल क्या होता है? वी रिवर्सल भाई देखो, वी रिवर्सल ये होता है जब प्राइस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है तो उसके साथ ही वैसे ऊपर जाता है वैसे ही नीचे भी आता है। प्राइस जब नीचे आ रहा है, आ तो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से रहा है, वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, बट एक रेंज बना के आ रहा है, ये देखो रेंज। तो इसको हम वी रिवर्सल नहीं करेंगे। वी रिवर्सल कब होता? जब यहाँ पे प्राइस टैप करता, ये एंट्री। अगर प्राइस यहाँ टैप कर जाता तो ये वी रिवर्सल था, ये देखो ये। मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद तुरंत हाँ प्राइस आ जाए। तुरंत नहीं, बहुत स्टीप मूव आता है बट कोई रेंज नहीं बनती। ये देखो ना, ओके। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, तुरंत मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर एंट्री मिलती तो ये वी रिवर्सल था, ये ट्रेडेबल नहीं होता है, ठीक है। बट ठीक है, ठीक बट यहाँ पर इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बनता है क्योंकि प्राइस टैप नहीं करता है, तो उसके बाद ये थोड़ा मूव करके आ रहा है, तो ये वी रिवर्सल नहीं है यहाँ पे, ठीक है भाई। ठीक है। तो ठीक है, अभी क्या अभी ठीक है। तो अभी तक किसी को डाउट किसी भी फॉरेक्स पेयर्स पे? भाई मुझे एक चीज बताओ कि फॉरेक्स में कब एसएनसी को ट्रेड कर सकते हैं, मतलब कुछ टाइम होगा ना स्पेसिफिक? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक काम करना, ठीक है, बता रहा हूँ, सेशंस का इंडिकेटर लगा लो। हाँ वही पता चला मुझे, मतलब एशियन, लंदन और मैं न्यूयॉर्क। बता रहा हूँ मैं क्या उसमें चीज़ कब करता हूँ, मैंने जो बहुत समय से ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मैं फॉरेक्स बहुत टाइम से कर रहा हूँ, तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है उसको बता रहा हूँ, ठीक है। फॉरेक्स के जो ट्रेडेबल टाइम रहता है वो रहता है लंदन के बाद। लंदन शुरू होता है कब? वो तो 12:30 पे होता है वैसे तो, इसमें क्या दिख रहा है पता नहीं। हाँ ये देखो लंदन है ना, लंदन की स्टार्टिंग होती है 12:30 बजे से, दिन में 12:30 से ट्रेडेबल टाइम रहता है उसके बाद करते रहो रात के 2:30 बजे तक। 12:30 से 2:30 का जो टाइमिंग होता है बहुत बढ़िया टाइमिंग होता है, ठीक है। और सेशंस की लिक्विडिटी ट्रेड करना जिस दिन सीख गए, बहुत परफेक्ट सीख जाओगे, ठीक है। क्या होता है इसमें कभी भी ध्यान देना, जैसे यहाँ पर है, लंदन ने क्या किया है, ये टोक्यो रेड वाला टोक्यो सेशन था, लंदन ने टोक्यो सेशन की लिक्विडिटी ली है, ये देखो टोक्यो सेशन का लो लिया है। टोक्यो सेशन का लो लेने के बाद अगर लो ले लिया, इरेज कर दो, ठीक है, लो ले लिया। अब छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ, छोटे टाइम फ्रेम पे ये देखो कोई चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जस्ट, ठीक है। मान लो एग्जांपल ले लो, ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, तो जो लो लिया हुआ है, जिसने सेशन का लो लिया है, आवली में चलो, जैसे मान लो इस कैंडल ने लो लिया है, एग्जांपल ले लो, तो यह जो कैंडल बनेगी बहुत परफेक्ट एंट्री बनेगी, बहुत ज़्यादा परफेक्ट। इसमें आप अच्छे खासे लॉट्स पे जा सकते हो। तो इस तरीके से सेशंस को के हाई लो की लिक्विडिटी ट्रेड की जाती है, थोड़ी टफ पड़ती है, थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। बट एंट्रीज भी कम मिलती हैं क्योंकि बहुत बार क्या होता है, सेशन के 2 सेशन का लो लगभग एक बन जाए। से क्या है, सिडनी और टोक्यो यहाँ पे मर्ज हो रहे हैं, देखो सिडनी टोक्यो मर्ज हो रहे हैं, तो जो लो होगा वो एक बन जाएगा। और लो टोक्यो सिडनी का लो तभी टूटेगा जब टोक्यो वाला जो सेशन है, खैर अब तो टोक्यो भी बंद हो गया है, ठीक है, जब ये ब्रेक हो जाएगा ये सिडनी के लो को, तो थोड़ी एंट्री स्टफ बनती हैं, थोड़ा टिपिकल लगेगा अभी, बट एक बार सीख गए तो बहुत अच्छी एंट्रीज भी बनेंगी। हमेशा ऑन मत रखा करो, कभी भी अगर जोन्स में ट्रेड करते हो तो ऑन कर लो थोड़ी देर के लिए, बाकी टाइमिंग आपको याद हो जाएगी इनकी। 12:30 पे लंदन स्टार्ट होता है, शाम को 7:30 के आसपास न्यूयॉर्क स्टार्ट होता है, ये देखो 18:30 शायद 7:30 ही होता है, ठीक है, 6:30 नहीं जो भी है, मेरे को यार 24 आवर टाइमिंग इतना याद नहीं है, ठीक है। तो इस टाइम पे न्यूयॉर्क स्टार्ट होता है। मैं खैर न्यूयॉर्क और लंदन का जो सबमर्ज होता है उससे ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ शाम 6:30 बजे से, बट 12:30 के बाद आप ट्रेड्स स्टार्ट कर सकते हो। हाँ एशियन की लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद है? हाँ एशियन की लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद हम कर सकते हैं इंटर? मतलब एक मिनट रिपीट करना। हाँ जो एशियन की रेंज होती है, हाँ एशियन रेंज की, लिक्विडिटी लंदन मैं में एक ग्रैब मिनट होने के बाद। कॉल आ रही है, ठीक है, एक मिनट।
हाँ हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही। ठीक है, ठीक। ओके, तो समझ आया जो अभी तक मैंने हाँ एक्सप्लेन किया था? हाँ। ठीक है, ठीक। कल वाला ही बता रहे हो क्या अभी भाई? क्या चीज़? कल वाला ही बता रहे हो क्या अभी? कल वाला सब खत्म भाई, आप रिकॉर्डिंग देखना, इतनी लेट आ रहे हो। नहीं लेट क्या, मैं वही तो मैं आपको पूछ रहा था, मेरे को लगा कि आप 2 बजे लोगे तो मैं पहले निकल गया काम करने के लिए, फिर आपने अरे पहले कर चलो, दिया। अपना डाउट पूछ सकते हो, वैसे मैंने पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मीटिंग में रिकॉर्डिंग देख लेना। बाकी अगर कोई डाउट है तो वो पूछ लो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस और बस एक मेरे चीज़ को दिखा दूँ आपको, हाँ ये देखो, एक चीज़ देखो, हाँ। ये देखो जो सी बोला था, वो ये देखो, अरे यही था वाह ना। वाह। और एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये जो ए बोला था, वो देखो। ये तो मैंने ही बोला था। हाँ, ये आपने ही बोला था, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। बट देखो, हाँ और एक टॉप बॉटम वाला शायद अभी ट्रिगर नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, देखो, अब कोई डाउट है तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एंट्री ले रखी है क्या इनमें? नहीं, ये एंट्री रही रात 2:30 बजे ट्रिगर हुई, आज 3:30 बजे, वरना मैं लेता। तो अच्छा 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 रात 3:30, अगर ये अभी सुबह के टाइम हुई होती तो मैं लेता इसको, बट ये रात अच्छा। 3:30 बजे हुई तो मैंने ये नहीं ली है। मेरी अभी एक अरे ही वो एंट्री चल रही है, जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, यूरो जीबीपी में है। अच्छा ये अभी बुलिस साइड की एंट्री चल रही है फुल टारगेट के लिए, बाकी मेरी अभी कोई भी एंट्रीज नहीं चल रही हैं। अच्छा। कोई डाउट है तो बताओ, वैसे तो हाँ मैं एक्सप्लेन सब वही कर चुका हूँ इसमें। डाउट ही है, डाउट ही है। एक बार प्लेन पेपर पे आओ, मतलब इसे ऊपर कर दो चार्ट को। ठीक है, ठीक है, लो। इस पे ना एक ब्रेक ऑफ, मतलब पूरा वो बना दो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट वाला। ठीक है, लो। हाँ मतलब इसको इंड्यूसमेंट लेके पूरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाओ ना। ठीक है, ये लो, ये जोन बन गया हमारा, ठीक है, ये हाँ इंड्यूसमेंट हो गया। हाँ। अब उसको इस पे टैप करा के और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दो। ठीक है, ये लो। हाँ। अब मैं डाउट पूछता हूँ, जो मेरा डाउट वो 2-3 बार से पूछ रहा था ना, मैं कंफ्यूज हो रहा था हाँ, वो। बताओ बताओ। हाँ तो अब इसमें क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 डे का है ना, हाँ, ये ठीक है। इंड्यूसमेंट 1 डे में है और 1 डे का ये जोन है, इस पे टैप करके मार्केट ने बीओएस कर दिया। हाँ, ऊपर बीओएस और मार्क कर दो उस पे एक बार। ठीक है। बीओएस मार्क है, ठीक है। ये हाँ बीओएस मार्क हो गया। अब मेरे साथ क्या होता है ना, जैसे अब एक एक दिन में हो गया। समझ गया, समझ गया। ये डेली का चार्ट है, आप यहाँ पर, हाँ आपको जोन दिखा था, आप यहाँ ट्रेड करना चाहते हो, बट छोटे टाइम फ्रेम आपको ये कैसे पता लगेगा इंड्यूसमेंट है या नहीं? नहीं 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 नहीं, अभी अभी बताता हूँ, मैं समझ गया हूँ वैसे डाउट, तो अब मेरे को कैसे पूछना है। हाँ, अभी जैसे 1 डे का बीओएस हो गया ना, ये बीओएस वाली लेग है जो लास्ट, सबसे लास्ट वाली है अभी। ठीक है, ये वाली। अब मैं इसमें ना 15 मिनट में चला गया नीचे, छोटे टाइम फ्रेम में पहुंच गया। ठीक है, अब भाई मैं 15 मिनट में ना ट्रेड लेने से हिचकिचाता हूँ, मेरे को लगता है कि मैं खुद इंड्यूस ना हो जाऊं उसमें, मतलब मैं खुद लिक्विडिटी ना बन जाऊं। हम क्योंकि 1 घंटे का तो बीओएस हो चुका है, क्या पता अभी दोबारा नीचे जाके और नीचे वाले किसी जोन से ना चलने लगे। हाँ, तो मेरे को तो भाई छोटे टाइम फ्रेम में सब में ही डर लगता है फिर लेने में, 1 घंटा हो या 2 घंटा 4 घंटे तक भी कोई ट्रेड ले ही नहीं पाता मैं ढंग से। इसका सॉल्यूशन बताओ मेरे को अब। तो आप 15 मिनट में जाके कौन से जोन में कहाँ पर ट्रेड लेना चाहते थे? यहाँ पे, जो ये यहाँ पे, नहीं या नहीं यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, बीओएस जहाँ लिखा है ना आपने, ये, हाँ, बीओएस के जस्ट उधर वाली लेग, उधर हाँ इस वाली लेग पे बीओएस के ऊपर बना दो एक जोन। यहाँ पे बनाना है। हाँ यहाँ पे ये अब 15 मिनट का एक एक्सट्रीम जोन है, इसे एज्यूम करो हम्म कि एक 15 मिनट का एक्सट्रीम जोन है और मैं इस पे ट्रेड करूंगा, लेकिन मेरे को इस ट्रेड को लेने में डर लगता है कि मैं इंड्यूस ना हो जाऊं यहीं पे। ओके, बस खत्म, मैं बताऊँ? हाँ हाँ ठीक है, देखो, कभी भी डेली, हमेशा कभी भी एनालिसिस स्टार्ट करोगे तो डेली से करोगे, ठीक ठीक है। है। आपको डेली में पूरा ये सिनेरियो दिख रहा है, मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, परफेक्ट हाँ एक डिमांड से रिएक्ट कर रहा है। हाँ तो सबसे पहले तो डेली में जोन मार्क करने का ट्राई करो, ठीक हाँ है। ठीक डेली है। में आपको डेली में एक अच्छा जोन मिलेगा यहाँ पे, एक्सट्रीम पे, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। मिल गया अब एक्सट्रीम आप जोन। चले गए, आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, 15 मिनट में जाओगे, आपको यहाँ पर भी अच्छे जोन्स मिलेंगे जो आपने मार्क किया यहाँ पे, हाँ ठीक है। क्योंकि मार्केट में जरूरी नहीं है 1 आवर 1 डे का जोन यहाँ पे है तो वन यहीं पर, यहाँ पर जोन होगा ही नहीं, ऐसा हो नहीं हाँ सकता, सही ठीक है। बात है। हाँ 15 मिनट है, यहाँ पर आपको बहुत अच्छा जोन मिल गया, ठीक है। हाँ तो आपको क्या करना है,
आपको अभी जहां प्राइस चल रहा है वहां पे हाँ क्या ट्रेड बन सकती है आज के दिन, वो देखना है। हाँ जैसे हाँ आप एग्जांपल लो, मैं आपको एक और स्लाइड खोल के गोल्ड दिखाता हूँ, गोल्ड नहीं, हाँ गोल्ड ही दिखाता हूँ चलो, ठीक है। ये देखो, जैसे ये आवली है, हाँ आवली है, मैंने एक ट्रेड बना रखी है यहाँ पे, बट आप हाँ इसको ठीक डेली है। में देखो, क्योंकि मेरा आप जो 15 मिनट में ट्रेड करते हो मैं आवली में करता हूँ। अगर मैं इसमें हाँ डेली में देखूँ तो मुझे जोन यहाँ हम्म दिख रहा है, एक अच्छा जोन जहाँ से मैं ट्रेड करूँ, ये इस एरिया पे दिख रहा है। हाँ तो हाँ क्या हाँ मैं इस जोन का वेट करूँगा 15 मिनट में? नहीं करूँगा, वही, हाँ ठीक नहीं बात है। करूँगा, ठीक है। तो मैं जिस तरीके से मैं 15 मिनट को ट्रेड नहीं करता, मैं आवली ट्रेड करता हूँ, तो मैं आवली में बताऊंगा, ठीक है। बस हाँ एग्जांपल 15 मिनट ले लेना। तो मैं हाँ आवली देखूंगा, क्योंकि मार्केट में तो अच्छी खासी बेरिशनेस है, ये सबको पता है, हाँ ठीक है। हाँ मार्केट में अच्छी खासी बेरिशनेस है, हमको जाना हम्म नहीं चाहिए, मतलब हमको ट्रेड हम्म करना है बेरिश हाँ साइड के लिए। तो हाँ ठीक है आवली ठीक में है। मेरे को बेस्ट कहाँ पे मिल रहा है? मेरे को ये एक जोन हम्म मिल रहा है जिसने प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब करी है, स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस है, प्लस मेरे को कहीं ना कहीं इसमें इंड्यूसमेंट भी देखने को मिल रहा है। तो मैं हाँ ठीक इस है। आवली जोन को ट्रेड करूंगा, ठीक है। हाँ मैं इस अवली जोन को ट्रेड करूंगा, वही आपके साथ भी होना चाहिए। 15 मिनट में प्रॉपर मिल रहा है, इंड्यूसमेंट दिख रहा है, लिक्विडिटी ग्रैब दिख रहा है, अनमिटिगेटेड दिख रहा है और इम्बैलेंस दिख रहा है, तो उस जोन को हाँ ट्रेड करो, क्योंकि मार्केट में बियरिशनेस है, ठीक है। हम्म करंट में अभी क्या ट्रेड कर सकते हो उसका ट्राई करो, ये नहीं क्योंकि याली एंट्री का वेट करोगे तो आपको एक हफ्ते बाद भी मिल सकती है, डेली का वही जोन है क्योंकि, ठीक है। तो 15 मिनट में जो ट्रेड मिल रही है उसको ट्रेड करो, जो जोन अच्छा मिल रहा है। हो गया, ठीक है। स्टॉप लॉस जाएगा, मार्केट स्टॉप लॉस है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ क्योंकि हमेशा कोई भी ट्रेडर है डेली के जोन को हाँ लेके नहीं बैठा, हो सकता है कि मैं यहाँ से ट्रेड करूँगा, वो हाँ छोटे ठीक छोटे बात टाइम है। फ्रेम ही ट्रेड करता है। तो यही माइनर स्ट्रक्चर्स हम ट्रेड करेंगे, सेम गोल्ड में भी मैं वही करूँगा, यहाँ पर ट्रेड करूँगा, ठीक है। वैसे तो डेली का इतने ऊपर है, बट मैं यहाँ वेट नहीं हाँ करूँगा, मैं यहीं से ट्रेड हाँ करूँगा बेरिश साइड के लिए, ठीक है। हाँ अगर स्टॉप लॉस हो गया तो फिर मैं दूसरी हम्म ट्रेड का वेट करूँगा, अगर चल गया तो ठीक है मैं उसको राइड करूँगा, यही चीज़ है। हाँ जैसे मैंने अभी ये ट्रेड ली है, देखो मैंने एक हम्म जो ट्रेड मेरी रनिंग है यूरो जीबीपी में, इसमें देखो क्या हुआ। हम्म डेली में अगर इसको जोन देखो तो बहुत है, वैसे इसमें खैर हम्म आपको दिख रहा होगा एक तरीके से कंसोलिडेशन है, ठीक है। तो इसमें एक्सप्लेन थोड़ा टफ है, बट समझना है इसको मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ फूरावली लेके चलते हैं, फूरावली में स्ट्रॉन्ग जोन था, ठीक है। बट सबसे स्ट्रॉन्ग बोलो तो यहाँ है, ये तो एक्सट्रीम भी है, जिस यहाँ से असली मूव वही की शुरुआत हुई है, ध्यान से देखो, जहाँ से असली मूव की शुरुआत हुई है वो ये एरिया है, हाँ ये देखो। तो क्या मैं इस जोन का वेट करते रहूँगा? बिल्कुल नहीं करूँगा, मेरे को जो अच्छा मिलेगा प्लस इम्बैलेंस इंड्यूसमेंट के साथ मैं उसको ट्रेड करूँगा। अब आप इस जोन को देखो, अगर इसमें छोटा टाइम फ्रेम, खैर मेरे लिए तो 1 आवर ही है तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, हाँ ठीक है। तो मैं उसको 4 आवरली में ही बता देता हूँ, ठीक है। ओके, मैंने 4 आवरली की पूरी कैंडल ही मार्क करी थी इसमें, ठीक है। तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स, सारे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स मार्क करूँगा। मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये है, जो बड़ा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, जहाँ से पूरा मेजर सिनेरियो दिख रहा है हमें, ठीक है। हाँ तो ये माइनर छोटे छोटे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, समझ रहे होगे क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ मैं समझ रहा हाँ, हूँ। तो यहाँ से एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना, पुल बैक बनेगा, ये देखो पुल बैक, हाँ ठीक है। हाँ एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, तो ये हमारे लिए क्या बनेगा? इंड्यूसमेंट, ठीक है। हाँ ये इंड्यूसमेंट होगा। फर्स्ट पुल बैक इसके आफ्टर द ऊपर बॉस, वाला इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट। होगा ना, हाँ इसके ऊपर वाला इंड्यूसमेंट होगा ना, वो जो लंबी वाली ब्लैक कैंडल है। हाँ, ये ये भी हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ भी कोई जोन है नहीं ट्रेडेबल, हाँ तो ये भी एक हमारी हमारे लिए लिक्विडिटी पॉइंट ही है, जहाँ हाँ कुछ हाँ नहीं है, जहाँ इक्वल लोज हैं, कुछ नहीं है ट्रेडेबल, वो हमारे लिक्विडिटी पॉइंट होता है, क्योंकि वहाँ हम ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है। हाँ अगर हम मान लो यहाँ पर कुछ लिक्विडिटी होती नहीं तो हम यहीं से ट्रेड कर लेते, हाँ ठीक है। हाँ यहाँ लिक्विडिटी है तभी हमने छोड़ा है इसको, ठीक है। हाँ देखो, ठीक है। तो ये हमारे लिए लिक्विडिटी पॉइंट होगा। एक्सट्रीम, जहाँ हमारी लिक्विडिटी ग्रैब है, इम्बैलेंस है, परफेक्ट जोन बनेगा और वहीं से मैं ट्रेड लूँगा। तो वही मैं बताना चाह रहा था कि डेली को वेट मत करो, जहाँ पर ट्रेड मिलती है वहाँ ट्रेड करो। बस ध्यान रखना, आप हर एक पॉइंट का ध्यान रखो जो आप ट्रेड लेने से पहले देखते हो, बस। भाई, लेकिन अगर वो जो अभी ये सबसे ऊपर 15 मिनट में मैंने मार्क करवाया था आपसे, हाँ, वही एक बार स्ट्रक्चर दिखाना, वही जो मैंने मार्क करवाया बनवाया था। ठीक है। अगर ये वाला 15 मिनट का जोन मेरा एसएल खा गया फिर ज़रूरी है कि आपको इसके नीचे कुछ मिलेगा ही नहीं ट्रेड करने के लिए, ज़रूर मिलेगा, बेयरिश मत जाना बस। और ध्यान रखना 15 मिनट का जब ट्रेड कर रहे हो, कोई मार्केट सप्लाई से तो रिएक्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, बियरिश फिर ट्रेड ही ना लूं, मतलब बुलिश ही रहूं हमेशा। मार्केट में अगर डेली में बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है, हाँ ऊपर कोई सप्लाई जब तक नहीं आ जाता, अच्छा बेयरिश मत देखो, अच्छा। हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। मैं अपोजिट पता है, अभी अभी तक मैं ऐसा करता था कि मैं जैसे 1 वीक पे गया, 1 वीक पे मेरे को बुलिश दिखा, हाँ, फिर उसके वीकली बाद मत मैं देखो, वही वीकली डे देखना पे छोड़ आया। दो, छोड़ दो, डेली देखो।
अच्छा वीकली में बस आप ये ट्राई कर लो सप्लाई क्या बन रहे हैं, क्योंकि वीकली से 15 मिनट ट्रेड करना भाई कोई सेंस ही नहीं है। नहीं कहाँ नहीं, मतलब वीकली मैं तो कहाँ 15 मिनट। पूरा चार्ट जब एनालाइज करता हूँ तो मैं ऐसे हाँ ही ठीक करता हूँ, है, वीक डे आप फिर मैं 4 ये घंटे फिर बस 2 इस घंटे चीज़ के लिए, घंटा। जैसे वीकली चार्ट है हमारा, ठीक है, हाँ तो मैं बस इस चीज़ के लिए देख लूंगा कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है वीकली में। मार्केट नीचे हाँ को आ रहा था, ठीक है, मार्केट नीचे को आ रहा था, अब रिवर्सल ले लिया है, बस मेरा वीकली का यही काम है, बस छोड़ो। अब मैं डेली में जाऊंगा, ठीक है, डेली में देख लूंगा मार्केट रिवर्सल कहाँ से ले रहा है, क्या ये हाँ मार्केट जो रिवर्सल ले रहा है हमारा, ये कोई सप्लाई से ले रहा है, सॉरी डिमांड से ले रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मान लो डिमांड से ले रहा है, एग्जांपल ले लेते हैं ये डिमांड से ले रहा है, तो मैं यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर करके बुलिश साइड की ट्रेड ट्राई कर सकता हूँ। ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो फिर मेरे को अगर बियरिश साइड की स्ट्रॉन्ग मिल रही है तो मैं ट्रेड करूँगा बियरिश साइड की। अच्छा ठीक है, अभी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, वरना चलेगा। हम एंड करते हैं मीटिंग को अभी। ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक।